कैसे होनी चाहिए भगवान की पूजा। भगवान की पूजा करने से पहले हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान की पूजा करने के समय हमें ऐसी जगह पे पूजा करना चाहिए जहाँ पर शोर शराबा जैसी चीज़ें ना आ सके, कोई व्यक्ति का आवागमन ना हो। हमें शांत हृदय से एकाग्र बैठकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी जगह पर खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए जहाँ पर कोई आता जाता हो, क्योंकि हमें पूजा दिखाने के लिए नहीं करनी है। क्योंकि पूजा का फल अगर हमें पूरी तरह से प्राप्त करना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पूजा एकाग्र में बैठकर ही की जाए। क्योंकि अगर हम दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं तो उस पूजा का फल हमें उस व्यक्ति से मिल जाता है। भगवान से हमें उस फल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और भगवान से कभी पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, धन दौलत, ये वस्तुओं को मांगकर हम अपने आप को भगवान की नज़रों से गिरा देते हैं। भगवान से ऐसी चीज़ों को नहीं, जब भी मांगो तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से इसी प्रकार से विनती करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, झूठ से सत्य की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो। हे करुणा निधान, आप तो करुणा के सागर हैं, हम पर करुणा बरसाओ। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि हमसे कोई अपशब्द ना निकलने पाए, हमारे द्वारा बोली गई वाणी से किसी को कष्ट ना होने पाए। हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, सबका मंगल हो, किसी का अमंगल ना हो। हम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखो। इस प्रकार से भगवान की विनती करनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, हम भगवान सूर्यदास प्रतिदिन वृंदावन को जाते थे। उनका रोज का नियम था, वो वृंदावन को प्रतिदिन जरूर जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि बाबा, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है, आप तो अंधे हो, फिर भी भगवान के दर्शन करने क्यों आते हो? तो सूर्यदास ने जानते हो क्या कहा? सूर्यदास ने उस व्यक्ति से कहा, मैं मानता हूँ मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, परंतु मेरे ठाकुर जी तो मुझे देख रहे हैं। मुझे देखने की उनको ज़रूरत नहीं है, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेरे ठाकुर जी मुझे देख लें। तो इसी प्रकार से हमको भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, हमको भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, हमको भगवान को अपने हाथ पकड़ा देना है। जिस दिन वह दीनानाथ, वो करुणा निधान हमारे हाथ को पकड़ लेगा, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे लिए इस दुनिया में सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो इसलिए उस परमात्मा के हाथ को पकड़ने से पहले हमें ये करना है कि हमें उस परमात्मा को अपने हाथ पकड़ा देने हैं। जिस दिन वो परमात्मा हमारे हाथ पकड़ लेगा, हमारा इसी पृथ्वी पर हमारे लिए स्वर्ग सा हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि उसी व्यक्ति को हाथ पकड़ाना चाहिए जो व्यक्ति पकड़ने के योग्य हो। एक बार की बात है, एक बेटी और एक बाप जा रहे थे। बाप ज़्यादा बूढ़ा था तो बेटी उसको लिए जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी, वो दोनों उस नदी को क्रॉस कर रहे थे। तो बाप ने कहा, बेटी मेरा हाथ पकड़ लेना, छोड़ना मत, हम नदी पार हो जाएंगे। तो उस बेटी ने कहा, पापा मैं मानती हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो हाथ छोड़ भी सकती हूँ, इसीलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि जब आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो उसे कोई छुटा नहीं पाएगा। दोस्तों, ये सत्य बात है कि अगर बेटे का हाथ माँ बाप के हाथ में हो तो बेटे को किसी संकट की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर बेटा माँ बाप के हाथ को पकड़ लेता है तो ये तय है कि उस माँ बाप को संकट का जीवन जीना पड़ेगा। क्योंकि बेटे आजकल के इस कलयुग में हमेशा कपूत पैदा होते हैं, कपूत ही होते हैं, माँ बाप पर हमेशा अत्याचार करते हैं। तो इसीलिए अगर हमारा माँ बाप है तो हमें उसका हाथ नहीं पकड़ना है, हमें उसका हाथ नहीं पकड़ना है, उसको अपना हाथ पकड़ा देना है। क्योंकि वो हाथ जिस दिन हमारा पकड़ लेगा वो किसी भी संकट में नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से हमको परमात्मा को अपना हाथ पकड़ा देना है, परमात्मा का हाथ नहीं पकड़ना है, हमको परमात्मा का हाथ पकड़ा देना है। और एक बात कि मंदिर में हमने देखा है कुछ लोग जाकर सामने से भगवान के चरणों में वंदना करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको भगवान के मंदिर में अगर उनके चरणों में वंदना करनी है तो आप थोड़ा सा मंदिर के तिरछा होकर वंदना कीजिए। भगवान के सामने खड़े होने से ऐसा माना जाता है कि चरण जो हैं भगवान की तरफ हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि हर मंदिर में ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि हनुमान जी का वास होता है, हनुमान जी भगवान के आगे होते हैं।
तो जब हम हनुमान जी के आगे जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारे पैर पीठ हनुमान जी की तरफ हो जाती है, इससे हमें दोष लगता है। तो मंदिर में हमेशा आपको थोड़ा तिरछे होकर ही भगवान को नमन करना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और भगवान की पूजा पाठ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात है कि भगवान को अपने आप को सरेंडर कर देना। अक्सर करके आप कथा भागवत में जाते होंगे तो वहाँ का आचार्य जो होता है हमें से यूँ कहकर हाथ ऊपर करवा के हमसे जयकारा क्यों लगवाता है? क्योंकि हाथ को ऊपर करके इसका तात्पर्य यह है कि हे प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित